हेलो। हम बोल रहे हैं उषा देवी, हाँ जो देवघर से आए हुए हैं। हाँ मेरा पति का नाम है अशोक यादव हाँ, जी। यहाँ पे आए। आ जाए। ठीक है, फोन रख दो। पूर्ण हो गए। बागेश्वर बालाजी सरकार की साधना करते हुए और दिव्य दरबार लगाते हुए और सभी भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हुए, और लगातार ही उनका संकल्प है कि जो भी उनके पास आए, जो भी बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर आए, कोई भी खाली हाथ ना आए। लाखों भक्त बागेश्वर धाम पर आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। सभी की झोली भरकर जाते हैं। अगर आपके मन में बागेश्वर बालाजी के प्रति निष्ठा भाव और विश्वास है, प्रतिदिन 10,000 20,000 भक्त वहां पहुंचते हैं और मंगलवार के दिन 1 लाख 2 लाख 3 लाख, शनिवार के दिन भक्त वहां पहुंचते हैं, पेशी करते हैं, अर्जी लगाते हैं और बागेश्वर बालाजी सरकार के नियम करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी हुई है। बहुत से ऐसे भक्त हैं जो गुरुदेव भगवान से नहीं मिल पाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की दिव्य अभिमंत्रित भभूति को प्राप्त करते हैं और बागेश्वर बालाजी सरकार की पेशी करते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान हुआ है और उनकी मनोकामना पूरी हुई है। लाखों भक्त हैं, गुरुदेव भगवान सभी से नहीं मिल पाते हैं, लेकिन अगर आपसे नहीं मिल पाए, आपसे बातचीत नहीं हो पाई, तो आप ये मत समझिए कि आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आपकी समस्या का समाधान होगा। आप बागेश्वर बालाजी के चरणों में आप आइए, अर्जी लगाइए। निश्चित रूप से आपकी जो भी समस्या है, उन समस्याओं का समाधान होगा और आप पर कृपा बागेश्वर बालाजी सरकार की होगी। तो 16 वर्ष से लगातार दिव्य दरबार लग रहा है। दिव्य दरबार में आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, आपको कष्ट है, आपके मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, परिवार में दिक्कत है, तो आपकी जो भी समस्या है, आपकी समस्याएं किसी को बताना नहीं है। आपके मन में जो भी विचार हैं, आप कहीं भी बैठे हों, केवल राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। आप पंडाल के अंदर हैं, पंडाल के बाहर हैं, गुरुदेव भगवान नाम सहित आपको बुला लिए, मंच पर बुलाएंगे और आपकी जो भी समस्या है, उन समस्याओं का निवारण करेंगे और आपके समस्याओं के समाधान के साथ साथ आपकी जो मनोकामना है, उस मनोकामना की अर्जी को बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाएंगे। तो केवल राम राम के जाप से आपकी अर्जी स्वीकार होना है। पर्चा जिन भक्तों का बन जाएगा, उनको मंगलवार की पेशी करना है। जब भी गुरुदेव भगवान बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पर हो गए, आपको सुबह 6 बजे के पहले पहुंचना है। 21 परिक्रमा लगाने हैं, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं। प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन बंद रहेगा जब तक कि आप पेशी करेंगे, क्योंकि बागेश्वर बालाजी सरकार का दरबार है। तो प्याज लहसुन और मांस मदिरा का सेवन बंद रहेगा जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। पर्चे को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जो समझ में ना आए उसको गुरुदेव भगवान से पूछना है। पर्चे में ऊपर लिखा होगा 21 पेशी। इसका मतलब है कि 21 बार आपको बागेश्वर धाम आना है। आप दूर से हैं तो महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार, 5 महीने में 1 बार, लेकिन 21 बार बागेश्वर धाम पहुंचना अनिवार्य है। जितने जल्दी आप पेशी करेंगे, उतने जल्दी ही कृपा आपकी मनोकामना, आपकी समस्या का समाधान पूर्ण हो जाएगा। 1-2 पेशी से ही आपकी समस्या का जो समाधान है वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगा और आप पर जो आपके समस्या है, आप पर कृपा होना प्रारंभ हो जाएगी। सबसे नीचे पर्चे में सबसे नीचे एक मंत्र होगा, उस मंत्र को समझना है। उस मंत्र की रोज 3 माला या 5 माला आपको करना है जब भी आपको समय मिले। सुबह से करें तो अच्छी बात है। अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप शाम को भी, दिन में भी, रात्रि में भी, जब भी आपको समय मिले, उस मंत्र की 3 माला आपको या 5 माला आपको करना है। पर्चे को
संभाल कर रखना है। पर्चा को लेकर के जब आप पेशी करने आएंगे, कार्यालय में आपको पर्चे को दिखाना है। उस पर्चे से आपकी एंट्री होगी, एक टोकन नंबर मिलेगा। टोकन नंबर भी निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। एक सुविधा की गई है कि दरबार हॉल में जहां गुरुदेव भगवान विराजमान है, वहां पर आपको पहुंचने के लिए टोकन नंबर मिलेगा। उससे आपको जहां दरबार हॉल में गुरुदेव भगवान विराजमान होते हैं, वहां आपकी एंट्री होगी और वहां पर ही आपके पर्चे पर पेशी की एंट्री होगी। पेशी क्या है? पेशी करना अनिवार्य है। बागेश्वर बालाजी सरकार को जज के हनुमान जी भी कहा जाता है। जिस तरह से भगवान ना करे कभी हमें कोर्ट जाना पड़े और हम कोर्ट में फाइल सबमिट करते हैं और फाइल के बाद हम पेशी करने जाते हैं, तारीख पे तारीख मिलती है तो हम पेशी करने जाते हैं। ऐसे ही पर्चा बन जाना, आपकी फाइल सबमिट बागेश्वर बालाजी के चरणों में हो गई, अब आपको पेशी करने जाना है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल 21 पेशी ही करना है। 21 पेशी के अंदर आपकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जिन भक्तों को नेगेटिव एनर्जी है, जिनके घर में या जिनको प्रेत बाधा है, जिनके ऊपर तंत्र टोटका किया है, उनको शनिवार के दिन आना है। पर्चा उनका भी बनेगा जिनको गुरुदेव भगवान बुलाएंगे। जिनके ऊपर तंत्र टोटका नेगेटिव एनर्जी है वो शनिवार के दिन आएंगे। नियम वही है, शनिवार के दिन प्रेतराज सरकार का दरबार धाम पर लगता है, तो आपको शनिवार के दिन आना है। शनिवार के दिन आपकी अर्जी स्वीकार होगी। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बनेगा, लाखों भक्त यहां पहुंचे हैं, सभी की अर्जी तो लग पाना संभव है, तो सामूहिक अर्जी गुरुदेव भगवान सभी की लगाएंगे। सामूहिक अर्जी लग जाने का मतलब है कि आपकी मनोकामना, आपकी भी अर्जी बागेश्वर बालाजी के चरणों में स्वीकार हो गई। आपको भी नियम वही करना है, प्याज लहसुन मांस मदा का सेवन नहीं करना है। और शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन ज़्यादा भक्तों का जनसैलाब रहता है, तो शनिवार के दिन आप बागेश्वर धाम पावन तीर्थ में पहुंच सकते हैं, या सोमवार के दिन भी, रविवार के दिन भी, जब भी आपको समय मिले आप जाकर के अपनी पेशी कर सकते हैं। तो सामूहिक अर्जी के माध्यम से आपकी अर्जी स्वीकार होगी। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का आपको 3 माला आपको रोज करना है। ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है। और नारियल की अर्जी आप अपने घर के मंदिर में आप लगा सकते हैं। जब आप बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुंचे, वो नारियल की अर्जी लेकर आए और बागेश्वर बालाजी के चरणों में वो नारियल की अर्जी लगा दें। लाल कपड़े में जो नारियल की अर्जी लगती है, लाल कपड़े में नारियल के साथ 5 लौंग, सूखा वाला नारियल आपको लेना है, 5 लौंग लेनी है। आपके मन में जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना के लिए लाल कपड़े में आपको घर के मंदिर में ही ओम बागेश्वराय मंत्र का 3 माला करनी है, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं और घर के मंदिर में आपको रख देना है बांध के। और जैसे आप रोज पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा करना है। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, प्रेत बाधा है, काले कपड़े में नारियल के साथ 5 लौंग को लेकर के आपको बांधना है। आपके विवाह में अगर कोई बाधा आ रही है, पीले कपड़े में 5 लौंग के साथ नारियल को लेकर के आपको बांधना है। नियम और मंत्र वही है, वही आपको करना है। और जब भी बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुंचे, वो नारियल की अर्जी लेकर आए और बागेश्वर बालाजी के चरणों में वो आपको बांधना है। केवल राम राम के जाप से ही आपकी अर्जी स्वीकार होगी। तो केवल राम राम का जाप करना है। किसी को भी आपको अपनी समस्या बताना नहीं है। किसी प्रकार की कोई भी वीआईपी एंट्री नहीं है दर्शन के लिए या अर्जी लगाने के लिए। किसी प्रकार का कोई भी पर्चा लिख के आपको देना नहीं है, नाम लिख के देना नहीं है। और किसी को भी आपको कोई भी दान दक्षिणा नहीं देनी है, गुरुदेव से मिलने के नाम से या गुरुदेव से फोन पे बात करने के नाम से। यह भी बहुत चल रहा है।
कि फ़ोन पर गुरुदेव भगवान बात करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं, आपको हवन बताते हैं, आपको जाप बताते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव भगवान फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, फ़ोन पे समस्याओं का समाधान नहीं बताते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से ऐसी कोई भी सुविधा नहीं की गई है कि आपको समस्याओं का समाधान बताएं। ऑनलाइन के माध्यम से आपसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये ऐसे ले लेते हैं और आप ऐसे फर्जी लोगों से फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। ऐसे लोगों को आप किसी प्रकार का कोई भी दक्षिणा शुल्क नहीं देना है। जो भी आपकी समस्या है, आप बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुँचें और वहाँ आप अपनी समस्या बता दें। एक सुविधा जरूर की गई है जो धाम पर चल रहे हैं, मानव सेवा संकल्प। उन संकल्प को लेते ही एक बागेश्वर जन सेवा समिति का जो अकाउंट है, वो सुविधा जरूर की गई है कि धाम पर विगत 6 वर्षों से लगातार ही अन्नपूर्णा भंडारा, निःशुल्क भंडारा चल रहा है। सुबह 12 से लेकर शाम को 6 बजे तक, रात्रि में 8 बजे से लेकर 2 बजे तक और मंगलवार शनिवार 24 घंटे अन्नपूर्णा रसोई भंडारा 6 वर्षों से लगातार अनवरत चल रहा है। लाखों भक्त आते हैं, लाखों भक्त मां अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन प्रसाद पाते हैं। और जैसा कि आप सभी को ही पता है कि